आप किस कैंप के अंदर हो कि एक्सप्रेस वे जल्दी ऑब्वियसली और साफ सुथरे बढ़िया फटाफट, बट बहुत ही बोरिंग यार, बहुत बोरिंग। मतलब कुछ करने को ही नहीं है, कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई मजे नहीं आता, कुछ नहीं। अपने गांव से निकलते हैं, जो अपने नेशनल हाईवेज होते हैं, कोई सामने से आपको यूटर्न ले लेता है, कोई अचानक से रॉन्ग साइड आ जाता है, कोई आपको कहीं टपरी वाला मिल जाता है, कुछ खाने को हो जाता है, कुछ देखने को मिल जाती हैं चीजें। वो आप उस कैंप के हो कि भैया एक्सप्रेस वे में अपना क्रूज लगाया और शांति से बैठ गए, गाड़ी चल रही है, अपना काम तो नहीं कर सकते ऑब्वियस। रोड योर हैंड शुड बी ऑन द स्टीयरिंग एंड आईज ऑन द रोड, तो वो बात तो पक्की है। बट आप किस कैंप के अंदर हो, कमेंट करो। मैं तो डिवाइडेड रहता हूँ। ऐसे मैं मोर टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग अगर है तो मैं अपने नेशनल हाईवे जाने का मन करता है, एक्सप्रेस वे पे नहीं। हाँ, अगर ट्रैफिक शुरू हो गया है, मतलब समहाउ टू अवॉइड ट्रैफिक बस। पर ये बात है, बहुत बुरी बात है, ये बात तो पक्की माननी पड़ेगी। बैठे रहो, कितना बैठो यार, परेशान हो जाता। अभी आगे मल्टीपल एंट्री अपने दिल्ली की तरफ दिखाने लग गया। यहाँ से सहारनपुर, बागपत, दिल्ली, टोल प्लाजा सामने। अब वापसी में तो जाते टोल बहुत पड़ेगा ऑब्वियस है, क्योंकि आते हो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया ऑलमोस्ट एफओ सीधा। अब जाते हो सारे लगेंगे दोबारा से, खड़खड़ टोल लगने वाले। चलिए लेट्स पे द फर्स्ट टोल पे द टोल। नहीं, अभी यहाँ पर टोल बनेगा, ये भी वही वाला टोल है अपना क्या कहते हैं, विदाउट ह्यूमन, मैन पावर के बिना। फटफट बोलते चीजें वर्ड कई बार याद आते नहीं है कि क्या बोलना है, अब फट से बोलना पड़ेगा, ध्यान नहीं आता अरे क्या बोलना है, तो बिना ह्यूमन से क्या वर्ड क्या बोलने ध्यान नहीं आता। चलिए, हाँ, तो ये वापस अब जा रहे हैं टुवर्ड्स अपना दिल्ली, और अभी हम देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर ही हैं। आगे से हम लोग कट लेंगे अराउंड कितने किलोमीटर बाद, अराउंड पता नहीं कितने किलोमीटर बाद, अभी आपको मैं बताता हूँ। मुजफ्फरनगर का कट लेंगे, फिर वहां से हमारे ओल्ड एक्सप्रेस वे पे चल के फिर आइडिया लगेगा कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। क्या जबरदस्त रोड है भाई, मजा आ गया सही में। इट वाज सच अ प्रेशर, जबकि धूप इतनी तेज है, इतनी तेज धूप के अंदर गाड़ी चलाने में ऑब्वियस है थोड़ी धूप चारों तरफ से आ रही है, अब गाड़ी गर्म होती जा रही है। बट बहुत शानदार एक्सप्रेस वे बने हैं दोनों, जाते वक्त भी आते वक्त भी। अभी तो अभी हम सेम पे ही हैं, और यहाँ से हम, वैसे मैंने भी पहले कहा, यहाँ से फिर देखेंगे मुजफ्फरनगर से कि दिल्ली की तरफ, क्योंकि यहाँ से मुजफ्फरनगर 1 घंटा दिखा रहा है अभी, और उसके बाद आगे आप दिल्ली आराम से 1.5 घंटे पहुंच जाते हो। और मुजफ्फरनगर से पुराने से आप कितनी देर में पहुंचोगे, ये सही में चेक करने वाला हो। मजा आएगा देख के यार कि क्या मतलब जो इंफ्रा क्रिएट होता है उससे हमें कितना फायदा होता है। इंफ्रा से हम कितना पेट्रोल, कितना टाइम और क्या ही चीजें बचा पा रहे हैं। दिस इज अमेजिंग टू वॉच। और वैसे अदरवाइज अगर हमें तेज से जाना है तो ये सीधा जा रहा है दिल्ली की तरफ, अपना देहरादून एक्सप्रेस वे। बट अपने को कंपेयर करने का है, तो कंपेयर अगर हम लोग कर रहे हैं तो मैं यहाँ से लेफ्ट नीचे उतर रहा हूँ टुवर्ड्स ओल्ड अपना जो एक्सप्रेस वे था उसकी तरफ जाने के। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ से ट्रैफिक, ट्रक, बसेस, गाड़ियां, छोटे रोड, कितना फर्क पड़ता है। तो यहाँ से अब हम लोग रहे हैं करीबन 11:20 पे यहाँ पर हम यहाँ चढ़े हैं। अब 11:20 पे यहाँ से चढ़ के देखते हैं कितने बजे तक हम दिल्ली, पता हम लोग नोएडा वाली रोड पे टच कर जाते हैं, तो वहां तक पहुंच के आइडिया लगेगा कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये अब हम लोग आगे हैं टुवर्ड्स देवबंद जा रहे हैं। तो पहली चीज रोड कंडीशन देखो, कितना जबरदस्त पैच वर्क हो रहा है, और वहां पर कितनी स्मूथ रोड थी, है ना। वहां पर रोड की स्मूथनेस इतनी मजा आई, पूरी गाड़ी कांप रही मेरी। पर रोड खाली हो गया, मतलब लोग मैक्सिमम रोड वही ले रहे हैं, ये बात पक्की हो गई है। तो अगर किसी को लेना यार, ये रोड भी ले सकता है चाहे तो। किसी को जैसे घूमना फिरना, मतलब खाने पीने जाना है तो ये रोड भी ले सकते हो। ये रोड वाली काफी खाली हो गई है। और सेकंड, अब यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर लोग क्रॉस करेंगे रोड बीच में, जो वहां पॉसिबल नहीं था। अब देखते हैं आगे पक्का ऐसा होता है। पर यहाँ पर देखिए खाने पीने की कितनी सारी चीजें आ रही है ना, कितने खाने पीने की चीजें यहाँ पर आ रही है। हर जगह पे दुकान है, क्योंकि ऑब्वियस घर है यहाँ पर, घरों के बगल में दुकान है। चलिए आगे और देखते हैं। जेन्युइनली यहाँ पर भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है।
कार तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। और इनका क्या होगा बेचारों को, इतने ढाबे खुले थे यहाँ पर, इन ढाबों की तो वाट लगने वाली लग रहा है। देखो यहाँ कोई नहीं है, और उस रोड पे कितनी भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी वहाँ। हाँ ये तो एक जेन्युइन चीज है यहाँ पर भाई, बल्कि मुझे लग रहा है गाड़ी बराबर भाग रही है। मैं तो सोच रहा था यहाँ पर बहुत ट्रैफिक ये वो सब होगा, ट्रैफिक यहाँ पर गायब है बिल्कुल। यहाँ पर एक भी कार अभी तो मुझे दिखी नहीं जाती हुई, आती हुई एक दो जरूर दिखी है, जाती मेरे साथ की एक भी गाड़ी नहीं जो दिल्ली या टूवर्ड्स कहीं जा रही है, और मतलब एक भी नहीं। तो दिस इज सीरियस। रोड की कंडीशन बदहाल है, बदहाल। एक्सेस कंट्रोल लोग क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियां रॉन्ग साइड आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से विद इन लिमिट गाड़ी चलानी होगी, गाड़ियां भगा नहीं सकते आप। और फिर इसके बाद बड़े बड़े मेजर कट आएंगे, उसके लिए आपको रुकनी पड़ेगी। देखो ये कोई कट नहीं है, ये बनाया गया है। ये देखो ये बनाया गया कट है, ये सब वहां खत्म हो जाएगा। तो यस, ये वाला फर्क अब आएगा। इस रोड की हालत यहाँ पर अब खराब होने वाली है। और ये रोड से अगर लोग चाहे ना, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी तो सही बात है, यहाँ पर गाड़ी की मेंटेनेंस भी नहीं आएगी। तो ये वाला फर्क तो दिखने लग गया अब। अभी हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। चलो एक क्विज, इस टाइम पे मैं कितनी स्पीड के ऊपर हूँ? मेरे को लग रहा था कि यहाँ मैं बहुत धीरे बड़े आराम से गाड़ी चलाऊंगा। यहाँ पर भी आराम से मैं अभी 75 ड्राइव कर रहा हूँ इजिली। तो मुझे तो खतरनाक आइडिया ये लग रहा है कि पता लगा कि सारा ट्रैफिक वहां चला गया, ये रास्ते खाली हो गए, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ कहीं कोई कैमरा चेक करने वाला नहीं है। तो यहाँ पता लगा यहाँ गाड़ियां तेज चल रही है, ये जल्दी ना पहुंच जाएगी, ये पता ना दोनों बराबर पहुंच रही है। ये भी हो सकता है, रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। रोड की कंडीशन सही में बहुत खराब है। दैट रोड इज फार बेटर। वहां पर जब खाने पीने का खुल जाएगा, ऑब्वियसली ये लोकल के लिए रह जाएगा आखिरी में। हाँ है कि लोकल को बेनिफिट हो जाएगा, लोकल को एक बढ़िया अच्छी खुली डुली रोड पे गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा, ये बात पक्की है। बाकी मुझे हाँ ये बात पक्की है कि दोनों जगह पे स्पीड बराबर सी है। यहाँ पर भी आराम से 80-90 में, देखो आराम से 80-90 में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी पूरा रास्ता पूरा खाली है भाई। बड़ा ही मतलब ये तो अमेजिंग सी चीज होगी, रास्ता बिल्कुल ही खाली चल रहा है। बस भाई बोलने की देर थी, जैसे ही बोला रोड चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने सुन लिया। देखो क्या शानदार स्मूथ रोड बना दी है, बिल्कुल बढ़िया रोड, मस्त रोड की न्यू रोड लेइंग हुई है यहाँ पर इस टाइम पे। अभी हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ, और ये अपना वहां से हम लोग नीचे उतर गए थे, अब मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे हैं। और रोड देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड बना दिया है, और रोड बिल्कुल खाली है। बार बार लाइन कर रहे थे, रोड मुझे खाली की उम्मीद दी थी। ये देखो पूरी ब्रांड न्यू रोड पड़ रही है भाई, फ्रेश बिल्कुल। तो मतलब ये तो दो कॉम्पिटिशन हो जाएगा, आपको किस साइड से जाना है, आपको दिल्ली देहरादून से जाना है नए वाले एक्सप्रेसवे से, कि आपको यहाँ से आना है, दोनों बराबर पड़ेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ से आदमी आ सकता है, अगर ये रोड पूरी बन जाती है तो यहाँ खाने पीने का कम से यार वहाँ बहुत बोरिंग है वैसे में, पर जल्दी बहुत बोरिंग थी बात सही है। मतलब 2 घंटे में एग्जैक्टली दिल्ली से बहुत बाहर और सहारनपुर का सेंड हो गया था 2 घंटे के करीब। तो आखिरी में थोड़ा सा ट्रैफिक था, कॉरिडोर के बाद थोड़ा ट्रैफिक पड़ा था, और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर था उसके बाद जो ट्रैफिक पड़ा था उसके बाद तो बिल्कुल ही सही था। और यहाँ पे देखो रोड कटिंग वगैरह होकर बहुत बढ़िया रोड पड़ रही है। तो आने वाले मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर ये रोड पे बिल्कुल ब्रांड न्यू आ सकते हैं आराम से। दैट्स वेरी नाइस। तो हम लोग पहुंच गए हैं देवबंद, और रोड की कंडीशन इज अमेजिंग। एट टाइम्स तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से बेटर लग रही मुझे, बेटर लग रही, सही बात है। तो ये तो रोड बढ़िया रहा, और प्रेशर कार ड्राइविंग का बिल्कुल खाली, एक गाड़ी नहीं, सिर्फ ट्रक चल रहा है यहाँ पर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पर। एक बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं यहाँ पर, सब लोग चले गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। तो ये तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर गाड़ी आप भगा भी सकते हो, बात पक्की है। तो एंजॉय करें इस रोड को, और आपको पूरा रास्ता बताते जा रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बार बार दिखाने के लिए। जो ये पूरा मुजफ्फरनगर का जो बेल्ट है, ये पूरी की पूरी गन्ना रिच है, मतलब भयंकर गन्ना होता है, शुगर बेल्ट जबरदस्त वाली। इनके लिए तो बहुत फायदेमंद जगह होगी, क्योंकि इनके ट्रक वगैरह, इनके जो ट्रॉली वगैरह चलने शुरू होंगे अभी, जब ये सीजन आएगा पेराई का, और इसका क्या नाम है अपना चीनी का सीजन जब शुरू होगा, तब तो ये रोड पे किंग की तरह चलेंगे, और इनको कितना बढ़िया यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा काम करने के, क्योंकि यहाँ पर कार नहीं होंगी, कार सारी की सारी चली जाएंगी उस एक्सेस वे पे, ये एक्सेस ये काम आएगा। तो सोचो कितना अच्छा डिवीजन हो गया कि ट्रक वगैरह सारे यहाँ काम करेंगे,
कारें सारी वहां चल जाएंगी। और ये लोगों का काम कितना फास्ट हो जाएगा, कितनी जल्दी दोनों लोगों का पेट्रोल बचेगा, गाड़ियों का भी और ट्रक वालों का भी और ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉली का भी। ये तो बहुत बढ़िया चीज है ये। और देखो इस टाइम में कितना खाली रोड है, क्योंकि अब कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं है यहाँ पे। देखो हम 3 गाड़ियां दिख रही मुझे बस, सिर्फ 3 गाड़ियां चलती है, एक ये वो एक आगे। और ये मेरे ख्याल से आ रहा है शामली एक्सप्रेसवे, शामली पानीपत एक्सप्रेसवे का ये एग्जिट आ रहा है यहाँ पर मुजफ्फरनगर के पास। थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर किसी को कंफर्म हो तो प्लीज बताओ। वैसे मुझे ये पक्का ऐसा लग रहा है कि ये जो है पानीपत, शामली और मुजफ्फरनगर का जो ये वो है एक्सप्रेसवे, ये उसका एग्जिट है यहाँ पर। ये हम उसके नीचे से निकल रहे हैं, अब टूवर्ड्स हम मुजफ्फरनगर जा रहे हैं अभी, और आगे फिर मेरठ होते हुए नोएडा। अब हम आगे मिल गए मेन हाईवे पे जो हरिद्वार रुड़की से आ रहा है, उस हाईवे पे आगे मिल गए हैं। पहले हम थे साइड में, जो मुजफ्फरनगर से साइड पैरेलल चल रहा था, उससे अब मेन हाईवे पे आगे मिल गए। और हाँ, यस यहाँ पर ट्रैफिक है, नो डाउट अबाउट इट। उस जगह पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मुजफ्फरनगर तक फिर आपको यहाँ ना, यहाँ पर कोई काम है, इस तरफ जाना तो यह वाला हाईवे यूज कीजिए, नहीं तो फिर दिल्ली दर्द है। दोनों हाईवे का अपना अपना है अभी, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ ट्रक बहुत है। यहाँ पर ट्रक पूरा उत्तराखंड के जो ट्रक जा रहे होंगे यहाँ से पीछे से आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पर, और गाड़ियां भी बहुत है यहाँ पर। उत्तराखंड का लोकल ट्रैफिक भी बहुत है। मुजफ्फरनगर बहुत बड़ी जगह है, उसके लिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो इस हाईवे में भी काफी ट्रैफिक है, नो डाउट अबाउट इट। वो जो पीछे था साइड हाईवे, वो उसके अंदर ट्रैफिक नहीं था। यहाँ पर काफी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है धीरे करके, और गर्मी जबरदस्त होती जा रही है। इस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, देखो ट्रैफिक ऊपर नीचे, प्लस माइनस, ब्रेक, साइड में गाड़ियां, ये सब ये अब ये एक्सप्रेस वे सब नहीं मिलता वो करने के लिए। ये वहां पर आराम से गाड़ी चलती है। तो ये दोनों में बहुत फर्क आ रहा है। यहाँ पर देखो स्पीड 1 सेकंड में नीचे आ गई। यहाँ पर स्पीड धीरे से, मैं बिल्कुल 50-60 ऊपर नहीं जा पा रहा मैं। वहां पर हम आराम से 100 पे चला रहे थे। यहाँ पर 60, 70, 60, 70, 60, 70 पर ज्यादा फिर ब्रेक मारनी पड़ती क्योंकि अगला कट आ जाता है। तो ये एक बात है अपना एक्सप्रेस वे वर्सेस रोड्स के ऊपर। अब यहाँ पर पूरा ट्रैफिक क्योंकि सारे घर ही पर हैं, सारे गाँव यही, फैक्ट्री, गोदाउन सब यहीं पर है। तो हर तरह ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पर कार्स भी चल रही है दिल्ली हरियाणा की, तो साथ में अपना बैटरी भी चल रही है। देखो ट्रक माशे भी जा रहे हैं, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है। तो ये भाई ये बात तो है। अगर आपका गांव खेड़ा आसपास है तो बात अलग है, नहीं तो आई विल से भाई दिल्ली देहरादून इज द बेस्ट। इवन हरियाणा वालों को भी वो रास्ता पकड़ना चाहिए। हरियाणा वालों को भी वही रास्ता देना चाहिए, क्योंकि वो सीधा आपको निकाल देता है अक्षरधाम, वहां से अपना हरियाणा निकल जाओ, वहां से बिल्कुल सीधा होके। तो ये रोड तो नहीं। अगर आप हाँ लोकल कहीं आ रहे हैं बात अलग है, पर अगर आप दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार रुड़की कहीं जा रहे हो तो वो रास्ता बेस्ट है, पक्का उसी को ले। तो ये बात कहूंगा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ना एक बैलेंसिंग एक्ट कर दिया है। अब जिन लोगों को यहाँ का लोकल ट्रैफिक है इस रोड पे वो ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे यूके नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, यूके नंबर, यूपी के जो वहां पर 14, 15, 16 ज्यादा है, या हरियाणा के, वो गाड़ियां यहाँ पर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। लोकल गाड़ियों का यहाँ पर ज्यादा बोलबाला इस टाइम पे है, और मुझे लगता है कि दिल्ली की गाड़ियां जो वो उस तरफ चली गई हैं। तो ये एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट हो गया कि दोनों को जगह मिल जाएगी, दोनों की जगह गाड़ियां चलेंगी। और बट ये वाली बात है कि यहाँ का जो ढाबे और ढाबे की जो जनता थी, ढाबे पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, उसका क्या होगा, वो एक सीरियस चीज है। क्या पता दोनों तो ट्रैफिक आए, लोगों को टाइम लगता है कई बार। बट जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो मुझे तो मन करेगा कि मैं सीधा वहां से निकल जाऊं। मुझे देहरादून मसूरी अगर तरफ जाना है तो अपन तो वाला रूट लेंगे, सीधी सी बात है। हम यहाँ क्यों आएंगे? तो ये एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। रोड ये भी अच्छी बन गई है। रोड का कुछ बीच का हिस्सा था वो टूटा हुआ था। रोड तो ये भी बहुत बढ़िया है, ट्रैफिक कम है, नो डाउट अबाउट इट। गर्मी बहुत है इससे शायद, बट ट्रैफिक कम है। और ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा तो बहुत ही बढ़ जाएगा। अपना वो डेस्कटॉप दोनों ही है, दोनों में ही आप जा सकते हैं। बट ये वाली बात है कि अगर पेट्रोल है और फेटीग है, आराम से गाड़ी चलानी है, रिलैक्स करना है, फैमिली के साथ है, गाने सुन रहे, तो अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बहुत बढ़िया है। ये ऊपर जा रही है RRTS। मेरा इसके ऊपर एक वीडियो है, पीछे गया मोदीपुरम का इनका स्टेशन, RRTS का मैंने वीडियो बना के डाला है। ये अपना सराय काले खां से मोदीपुरम मेरे ख्याल से 1 आवर के अंदर। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कितनी बढ़िया। मेरठ को डेवलप कर रहे हैं एज अ हब। मेरठ को दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए मेरठ को चुना गया है
पहले दिल्ली मेरठ बनाया गया, उसके बाद ये RRTS चलाई गई, अब मेरठ के अंदर ही मेट्रो चला रहे हैं कि मेरठ को बिल्कुल एक सब अर्बन दिल्ली के जैसे होता है, सब अर्बन साइड क्रिएट कर देते हैं, वैसा बनाया जाए क्योंकि लोग वहां मेरठ में रहे और दिल्ली आके काम करते हैं। तो नोएडा गुड़गांव लोग आराम से मेरठ में रहकर काम करते हैं। अब धीरे धीरे करके ये लोग नोएडा मेरठ को गुड़गांव से भी जोड़ना है वो, और जेवर का एयरपोर्ट, ये मेरे 2 वीडियो जरूर देखिए आप जेवर एयरपोर्ट के, तो अपने 2-3 वीडियो हैं उनके कनेक्शन डालूंगा मैं, और ये RRTS का वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ, इसका आप जरूर देखना, इसका कनेक्शन नीचे इसमें दिया मैंने, ये जा रहा देखो ये RRTS, ये आ गया मेरठ नॉर्थ का। मेरठ नॉर्थ से आप RRTS पकड़ सकते हो, मेरठ नॉर्थ से आप RRTS पकड़ सीधा सरायकाले खां गाजियाबाद होते हुए सीधा ये अपना गाजियाबाद जाती है, और बीच में आनंद विहार भी जाती है। तो मेरठ, गाजियाबाद, आनंद विहार, सरायकाले खां, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनाई, क्योंकि आनंद विहार भी बहुत बड़ा बस स्टैंड है, और ऐसे ही सरायकाले खां है क्योंकि वहां बस स्टैंड भी है और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। तो जितने भी मेजर ट्रांसपोर्ट के हब है सबको कनेक्ट किया है, बहुत दिमाग से चीजें बनाई है, बहुत ज्यादा दिमाग से, बहुत बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो आगे बहुत हेल्प करने वाला है। मेरठ के रियल एस्टेट के प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे? एक और क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर के रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्योंकि ट्रैफिक का बहुत सारा रूट तो चलाएगा देहरादून एक्सप्रेसवे पे, तो मुजफ्फरनगर का क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? प्लीज कमेंट में बताइए। जो गाड़ी पूरे रास्ते मुझे 22 की एवरेज दे रही थी, वो वैसे देखो ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, मैं इस पूरे रास्ते में चला जैसे चल रहा हूँ, पर सिर्फ 21 ही हुई है, तो मतलब ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, पर ये कि वो रास्ता शॉर्ट है और वहां पर ईज गाड़ी चलाने की बहुत ज्यादा है, ये बात पक्की है। तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं आया, वो ये रास्ता लंबा है, और देखो ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था, वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल स्प्रेड आउट हो गया था, क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा, 6 लेन है, ये 4 लेन है, तो फर्क पड़ ही रहा है बार बार। बस ये बात है कि यहाँ पर खाने पीने का रास्ते में बहुत बढ़िया था, अच्छी जगहें थी खाने पीने की, पर ट्रैफिक तो बहुत है। मतलब ये तो अभी दोपहर की बात है, अगर कोई लोग, जैसे आज सैटरडे है, लोग हरिद्वार जाते हैं, संडे वापस आते हैं, तो कल दोपहर शाम तो यहाँ भयंकर जाम लगता होगा, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि बहुत घर हैं आसपास, इंस्टीट्यूट्स हैं, चीजें इतनी ज्यादा हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली प्योर सिटी से सारी है, तो ट्रैफिक बहुत जबरदस्त है। अगर आपकी टारगेट है मसूरी देहरादून आने का ही, तो फिर तो आपको रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड दिल्ली देहरादून। धीरे करके सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, और 2 घंटे का सफर है, ऐसा चीज कुछ खत्म नहीं होनी कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी सड़क पे खड़ी हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं, बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 2 घंटे में आप कहीं 2-2.5 घंटे वहां से क्रॉस कर जाते हो, 3 घंटे में आप देहरादून लग जाते हो। और यहाँ पर अभी मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं, मैं अभी मार्स ससौड़ा, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट नोएडा से करीबन 1 घंटे की दूरी पे, तो मुझे 1 घंटा भी और लगेगा पहुंचने में। तो आप ये मान लो कि देहरादून से दिल्ली वाया ओल्ड रोड आपको लगेंगे 5 घंटे इजिली दोपहर के टाइम पे, और पुराने से नए वाले से 3 घंटे, 2 घंटे बचते हैं आपके। 2 घंटे वर्सेस 650 रुपीज, चॉइस इज योर्स। अब सोचिए आपको क्या चाहिए, 2 घंटे कि 650 रुपए, ये उसके ऊपर है। वो ड्राइविंग प्लेजर है, वहां पर क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर फटीग हो जाता थोड़ा थोड़ा धीरे करके, क्योंकि 5 घंटे गाड़ी लगातार क्रूज तो होते ही नहीं है, ये आपके ऊपर है। ऑलराइट, तो फिर एक वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। छोटा सा वीडियो था, जस्ट कंपैरिजन वीडियो था, इसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंपैरिजन थी, ताकि आप आराम से देख सके जो पहली बार जा रहा है या जो कई साल पहले गया था, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि दोनों में से क्या बेटर है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए, आगे अपने दोस्तों को बताइए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।